हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। आज स्टैंडर्ड 11th के वर्क एनर्जी पावर रिलेशन पर मेरा एक वीडियो है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, दोनों फोर्सेस में डिफरेंस क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स के फीचर्स क्या होते हैं, इन सब का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं। लेट अस डिफाइन। चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है। तो अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन अगेंस्ट या बाई इट does not depend upon path followed पर न डिपेंड करके वर्क डन बाय द फोर्स और अगेंस्ट दिस फोर्स, बट डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करे, बट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करे, न कि पाथ फॉलोड पर डिपेंड करे वर्क डन। अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स और बाय दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड बट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, देन सच फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स। बच्चों एग्जाम्पल में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, you can say all central forces are conservative in nature. All central forces. What do you mean by central force? The force which act along line joining centers of bodies. Gravitational force and bodies लेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लेंगे जी, चार्जेस लेंगे। तो इस प्रकार बच्चे लोग आप समझ गए कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। एक ऐसा फोर्स जिसके अगेंस्ट या जिसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ फॉलोड पर न डिपेंड करके इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करे, तो ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स हम बोलते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन स्टैंडर्ड 11th में बनता है कि शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर आपको शो करना है। तो हम कैसे साबित कर सकेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है? तो हम लोग 3 डिफरेंट पाथ्स लेंगे सेम हाइट के, और 3 डिफरेंट पाथ्स में हाइट सेम है, ठीक। तो यदि वर्क डन बच्चे लोग सेम आ जाएगा तो हम लोग यही कंक्लूड करेंगे कि पाथ्स भले अलग हैं, वर्क डन क्या आया, सेम आया। तो इस प्रकार वी कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर। तो सपोज यू हैव अ बॉडी ऑफ मास m एंड यू वांट टू लिफ्ट इट अप टू हाइट h हाइट तक भैया आप इसको उठाना चाहते हैं। तो दिस इज पाथ नंबर 1 एंड इन अनदर पाथ इट इज स्टेयर लाइक पाथ। फिर हम उसको h हाइट तक उठाते हैं इसी m मास की बॉडी को बाय अडॉप्टिंग दिस पाथ। दिस इज पाथ नंबर 2 एंड इन थर्ड केस सपोज वी आर अडॉप्टिंग ऑब्लिक पाथ और ये थीटा एंगल बना रही है, m मास की बॉडी को इस पाथ के लॉन्ग हम ले जा रहे हैं और h हाइट तक ले जा रहे हैं। तो इन तीनों पाथ्स में बच्चे लोग आप देख सकते हो कि हाइट्स क्या हैं जी, सेम है।
तो इनिशियल फाइनल पोजीशन तीनों पाथ की क्या है, सेम है, और लेकिन पाथ का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम रखते हुए हम लोगों ने अलग अलग पाथ एडॉप्ट किए, और इसमें हम लोग देखेंगे क्या वर्क डन इन तीनों पाथ में सेम आता है। यदि आता है तो हम लोग कह सकेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर। तो चलो along path 1, along path 1, along path 1, path 1 के along। तो बताओ यम मास की बॉडी को ऊपर उठाने के लिए कितना फोर्स की जरूरत आपको पड़ेगी, इक्वल टू इट्स वेट mg। तो व्हाट विल बी वर्क डन, W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू कॉस थीटा, थीटा यहां क्या है 0, तो फोर्स भैया mg एंड डिस्टेंस इज h, तो W1 is mgh। This is work done to move body up to height h by adopting path 1। ठीक है, along path 2, चलिए हम लोग path 2 को adopt करते हैं। along path 2 what will be work done? Suppose बच्चा this height is h1, this height is h2 and this is h3। तो h1 plus h2 plus h3 will all इक्वल टू एच के बराबर होगा। एंड वी ऑल नो, आपने कुली वाला एग्जाम्पल पढ़ा है, जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर होते हैं तो वर्क डन 0 होगा। तो along horizontal paths work done will be 0 because in this case theta will be 90 degree। तो only work done will be for heights h1, h2 and h3। तो along path 2 वर्क डन W2 will be what, यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क डन हो जाएगा, लाइक दिस mg h1, फिर इस पाथ में वर्क डन तो 0 हो गया यहां से यहां तक, फिर यहां mg h2, फिर अगेन वर्क डन इज 0। इन दिस केस इन फॉर दिस हाइट h3 व्हाट विल बी वर्क डन mg h3, यू टेक mg कॉमन, तो इट विल बी h1 प्लस h2 प्लस h3। तो बच्चे h1 प्लस h2 प्लस h3 इज व्हाट h। तो thus you can say again work done for path 2 is mgh। हम लोगों ने दो अलग अलग पाथ एडॉप्ट किए एंड यू कैन सी वर्क डन इज सेम mgh। चलो हम थर्ड पाथ को देख लेते हैं। ये बताओ यम मास की बॉडी को हमको ऑब्लिक पाथ एडॉप्ट करके ले जाना है, तो व्हाट विल बी अपवर्ड फोर्स रिक्वायर्ड, कितने अपवर्ड फोर्स की जरूरत होगी। सपोज दिस एंगल इज अल्फा, mg sin alpha and this height is h, you all know, and suppose x is the length of path, length of path is x। तो for path 3 what will be work done, या along path 3, along path 3 what will be work done W3 बच्चों, फोर्स F into distance x, and what is F, mg sin alpha into x। now you put value of sin alpha, what will be sin alpha, perpendicular h by hypotenuse x into x, x कैंसिल हो जाएगा and we have W3 equal to mgh। तो from equation 1, 2 and 3 we can see W1 mgh, W2 mgh, W3 mgh। तो thus we can say W1 equal to W2 equal to W3। तो we have adopted three different paths having same initial and final positions and we have same work done। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि work done does not depend upon path followed। थ्री डिफरेंट पाथ्स में वर्क डन भैया अलग अलग आया, तो हम लोग कहेंगे कि वर्क डन जो है पाथ फॉलोड पर नहीं डिपेंड करता है, दस ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर। इन दिस वे वी कैन प्रूव ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर। और चलो अब लगे हाथ हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सीख लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स की एक और फीचर मैं पहले बता दूं, along a closed path, along a closed path, along a closed path work done against या by कुछ भी, against या by
कंजर्वेटिव फोर्स, मैं CF शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो क्लोज पाथ में भैया। जैसे किसी बॉडी को हम यहां से यहां उठा करके ले गए, या मास की बॉडी को यहां तक ले आए, तो वर्डन विल बी प्लस mgh, suppose yes the height, m is the mass of body, and when we bring a body back to height, back to original position, h हाइट तक ले गए थे, अब h हाइट से हम लोग नीचे की तरफ लाएं, तो इन दिस केस वर्डन विल बी माइनस mgh। ए से बी जाने में वर्डन प्लस mgh और बी से ए आने में वर्डन माइनस mgh करना पड़ा, तो पूरे पाथ के अलोंग ए टू बी टू ए, एक क्लोज पाथ के अलोंग वर्डन बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो। दिस इज फीचर ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। सपोज आप एक हॉरिजॉन्टल पाथ में ले जाना चाहते हो, और ये हॉरिजॉन्टल पाथ क्या है जी, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल मान लो, तो आप यहां से यहां तक ले जाओगे तो 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्डन जीरो। यहां से यहां ले जाओगे वर्डन जीरो, यहां से यहां लाओगे वर्डन जीरो, यहां से यहां लाओगे वर्डन जीरो। वर्डन क्यों जीरो, वही कुली वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, थीटा 90 डिग्री होगा। तो चाहे आप जो क्लोज पाथ फॉलो करोगे, वर्डन अगेंस्ट या बाई कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स है। तो चलो स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। व्हाट डू मीन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेटिव का एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव। एक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव कब कहलाएगा? इफ वर्डन अगेंस्ट और बाय दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड पर यदि वर्डन बच्चे डिपेंड करता है, देन सच फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यहां आप लिखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव। किस फोर्स को आप नॉन कंजर्वेटिव बोलेंगे? इफ वर्डन आर अगेंस्ट बाय दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड पर यदि वर्डन डिपेंड करे बच्चे, तो ऐसे फोर्स को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। लाइक फ्रिक्शन एक जीता जागता उदाहरण है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, न्यूक्लियर फोर्स, वंडरवॉल फोर्स, दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आप लोग लिख सकते हैं क्या, कि along a closed path work done by या against a non-conservative force, non-conservative force is not zero। कंजर्वेटिव में क्या होता था भैया? जीरो होता था, इसमें जीरो नहीं है। आप समझ भी सकते हैं। सपोज आप ए से बी बॉडी को ले जाना चाहते हैं, ए से बी, और डिस्टेंस बच्चों कितनी है? यस है। एंड इन ऑर्डर टू मूव बॉडी फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सपोज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज स्मॉल एफ, आपको कैपिटल एफ फोर्स लगाना पड़ता है। तो वर्डन ए टू बी, ए से बी जाने में वर्डन क्या होगा बच्चों? फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये पॉजिटिव साइन के साथ होगा, बिकॉज फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। इन नेक्स्ट स्टेप, इफ यू वांट टू ब्रिंग बैक बॉडी फ्रॉम बी टू ए, बी से ए ले जाना चाहते हैं, अब नाउ फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो देयरफॉर यू हैव टू अप्लाई सेम फोर्स एफ। तो डब्ल्यू बी टू ए विल बी व्हाट? फोर्स इनटू डिस्टेंस, कॉस थीटा, थीटा क्या होगा? जीरो होगा, बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। तो आपने देखा ए से बी ले जाने में भी पॉजिटिव वर्डन, बी से ए ले आने में भी पॉजिटिव वर्डन। तो पूरे क्लोज पाथ के अलोंग डब्ल्यू ए टू बी टू ए विल नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स फाइनाइट है, नॉट इक्वल टू जीरो, यू कैन से नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के फीचर हैं
कि वर्डन along a closed path is not equal to 0। ओके, और फ्रिक्शन में आप ही बताओ, ए से बी, सपोज ए से बी किसी बॉडी के लिए आए, वर्डन करना पड़ा कुछ, सपोज ए प्लस एफ एस। अब क्या करो, बॉडी ए को ऐसे घसीट करके आप ऊपर ले जाओ, तब भी कुछ वर्डन करना पड़ेगा। फिर इधर ले आओगे तब भी वर्डन करना पड़ेगा पॉजिटिव। फिर यहां लाओगे तब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट पॉजिटिव वर्डन करना पड़ा। तो आपने पाथ नंबर 1 अडॉप्ट किया, दिस इज पाथ नंबर 2, ये पाथ नंबर 2 है। लेकिन अलोंग पाथ 2 वर्डन इज डिफरेंट एंड अलोंग पाथ 1 वर्डन इज डिफरेंट। ठीक है, तो पाथ फॉलोड देखिए, इनिशियल फाइनल पोजीशंस हम लोगों ने सेम किया, लेकिन पाथ फॉलोड हम लोगों ने डिफरेंट कर दिया, तो तब भी वर्डन क्या रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये बच्चों मेरा छोटा सा प्रयास था, और इसको लर्न करिए। मैं समझता हूँ कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।